नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिका और चाइना के बीच में एक तो चल रहा है ट्रेड वॉर यानी कि व्यापार का युद्ध, और दूसरी तरफ कोरोना वायरस के साथ ही जो भी यहाँ पे टेंशन्स थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का जो सिलसिला था वो अभी तक जो है वो कंटिन्यू हो ही रहा है। इसी बीच अमेरिका ने एक बड़ा कदम लिया है कि हम चाइना की फ़्लाइट्स को अब बैन करने वाले हैं जून 16 से। ये यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने कल ही अनाउंस किया है। आइए देखते हैं यहाँ पे ये स्टेप क्यों लिया गया और यहाँ पर अमेरिका ये क्यों करना चाहता था। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से जिसका नाम है अनिरुद्ध सर, और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ये है मेरी आईडीज़। स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च किया है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है हमें ऐप पे। ये वाला कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, पास्ट ईयर प्रीलिम्स के डिस्कशन का। पिछले 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे कवर किया गया है, इसको बाय कर सकते हैं। 2 नए कोर्सेज हाल ही में लॉन्च किए गए हैं 1 जून को, इनको भी आप यहाँ पे जाके बाय कर सकते हैं। 1000 एमसीक्यूज हिस्ट्री, 1000 एमसीक्यूज पॉलिटी के कोर्सेज को। ऑल राइट, ये आप न्यूज़ देख सकते हैं, सीबीसी न्यूज़ है। ट्रंप टू बैन चाइनीज पैसेंजर प्लेन्स फ्रॉम कमिंग टू यूएस एज ऑफ जून 16। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर जो चाइना के पैसेंजर प्लेन्स हैं इनके ऊपर ये प्रतिबंध लगाया गया है और ये जून 16 से लागू होना शुरू हो जाएगा। ये कदम यहाँ पे क्यों लिया गया? द मूव विच हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन penalizes China after Beijing failed to comply with an existing agreement। तो पहला कारण तो ये कि यहाँ पर चाइना ने एक जो समझौता हुआ था आपस में यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो समझौता हुआ था, एक तो वहाँ पर बीजिंग ने अपनी बेसिकली उन्होंने कंप्लाई करने से फेल किया है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे कोरोना वायरस की वजह से जो आपसी तनाव बढ़ रहा है उसके चलते भी ये कदम यूएस के द्वारा लिया गया है। President Donald Trump's administration on Wednesday said it will bar Chinese passenger carriers from flying to the US starting on June 16 as it pressures Beijing to allow US air carriers to resume flights। तो बेसिकली यहाँ पर जो एग्रीमेंट हुआ था वो एग्रीमेंट हुआ क्या था, उस एग्रीमेंट को समझ लो आप। ये है चाइना, ये है यूएसए। ठीक है, जितनी फ्लाइट्स यहाँ पर चाइना अलाउ करेगा यूएसए की आने के लिए, उतनी ही फ्लाइट्स यूएसए अलाउ कर देगा चाइना की यूएसए में आने के लिए। ठीक है, सो एक रेसिप्रोकल एग्रीमेंट था और ये उनके ट्रेड एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बेसिकली यहाँ पर साइन हुआ था। लेकिन इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी दिखाने के लिए कि ट्रेड एग्रीमेंट के केस में चाइना और यूएस की जो है वो आपसी बेसिकली साझेदारी जो है ख़त्म होती जा रही है। इसके पहले यूएस ने हुवाई को लेकर भी कुछ यहाँ पर बैन्स लगाए थे। उसके बाद अमेरिका ने चाइना की कुछ फर्म्स को भी यहाँ पर डीलिस्ट करने की कोशिश की थी फ्रॉम दी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंजेस। ठीक है, उसी के बीच अब ये तीसरी बड़ी चीज़ हुई है, यहाँ पर चाइना अमेरिकन कैरियर्स को अपने अंदर नहीं आने दे रहा है। इसीलिए अमेरिका ने बदले में स्टेप लिया है कि हम भी चाइनीज़ फ्लाइट्स को अमेरिका में आने की अनुमति अब नहीं देंगे। जून 16 के बाद ये स्टेप लिया जाएगा। ये ऑर्डर किस किस पे अप्लाई करता है? ये ऑर्डर फिलहाल के लिए अप्लाई करेगा चाइना के 4 बड़ी एयरलाइंस, एयर चाइना, चाइना ईस्टर्न एयरलाइन कॉरपोरेशन, चाइना सदर्न एयरलाइंस कॉरपोरेशन एंड हेनान एयरलाइंस होल्डिंग कॉरपोरेशन। ये 4 यहाँ पे देख सकते हैं आप, इनके ऊपर फिलहाल ये ऑर्डर अप्लाई करेगा। इसमें बेसिकली जो ये कदम लिया गया, जो यूएस के कैरियर्स है, कौन से कैरियर्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा सफ़र करेंगे? डेल्टा एयरलाइंस जो थी और यूनाइटेड एयरलाइंस जो थी, ये अभी तक सफ़र कर रही थी। इन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी टू चाइना दिस मंथ दैट चाइनीज़ कैरियर्स हैव कंटिन्यूड यूएस फ्लाइट्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक। जब चाइनीज़ कैरियर्स ने अपनी यूएस फ्लाइट्स को कंटिन्यू करा है तो हमें भी यहाँ पर अनुमति मिलनी चाहिए। डेल्टा ने यह भी कहा, वी सपोर्ट एंड अप्रिशिएट द यूएस गवर्नमेंट्स एक्शंस टू एनफोर्स अवर राइट्स एंड एंश्योर फेयरनेस। ठीक है, उसके बाद डेल्टा और यूनाइटेड ये दोनों कार्गो फ्लाइट्स तो फ्लाई कर ही रहे हैं चाइना को, ध्यान देंगे कार्गो फ्लाइट्स तो ये फ्लाई कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो अप्रूवल फिलहाल मांगा था वो मांगा था फॉर अ डेली फ्लाइट टू शंघाई एयरपोर्ट फ्रॉम डिट्रॉयट एंड सियाटल। ये डेल्टा की मांग थी, और यूनाइटेड ने मांगा था फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को एंड न्यूयॉर्क एयरपोर्ट टू शंघाई। ठीक है, तो ये दोनों के लिए यहाँ पे जब इन्होंने डिमांड की सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ चाइना, तो उन्हें वहाँ से कोई भी रिस्पांस यहाँ पर नहीं मिला, कोई भी प्रतिक्रिया जो है वो चाइना की तरफ से नहीं मिली। यहाँ पे चाइना शांत रहा। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा आइडिया देना चाहूँ कि आपस में ये दोनों चीज़ें जो है कितना ज़्यादा योगदान है दोनों का, यूनाइटेड का, डेल्टा का, More than 8.5 million passengers traveled on direct flights between the US and China in 2018। ठीक है, 8.5 मिलियन पैसेंजर से भी ज़्यादा लोगों ने फ्लाइट यहाँ पे ली। 2018 का डेटा है ये, जिसमें से यूनाइटेड ने अकेले ने 17% को फ्लाई करवाया और एयर चाइना ने
19% को फ्लाई करवाया। डेल्टा यहाँ पे रैंकिंग नंबर 5th पे आ रही थी। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन सभी फ्लाइट्स का अगर ये आउट ऑफ बिजनेस चली जाती हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर ये ट्रेड वॉर के चलते इन 2 बड़ी फ्लाइट कैरियर्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, सो ये ट्रेड वॉर और ज़्यादा एस्केलेट होने के कितने चांसेस हैं, राइट। और यहाँ पर हैरानी वाली बात ये भी आती है कि चाइना तो अपनी शेड्यूल्ड और चार्टर फ्लाइट्स को फ्लाई कर रही है, और ये जो है अमेरिका के अंदर अपनी चार्टर फ्लाइट्स को आराम से फ्लाई कर रहे हैं। द चाइनीज कैरियर्स आर फ्लाइंग नो मोर देन 1 शेड्यूल्ड फ्लाइट अ वीक टू द यूएस, बट ऑल्सो हैव फ्लोन अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एडिशनल चार्टर फ्लाइट्स ऑफन टू हेल्प चाइनीज स्टूडेंट्स रिटर्न होम। तो अक्सर इन्होंने ये क्या करते हैं, Administration officials have suggested charter flights have been used to circumvent Chinese government limits on flights। तो यहाँ पर जो लिमिट्स है ना, उसको सर्कमवेंट करने के लिए इन्होंने कई बार चार्टर फ्लाइट्स का इस्तेमाल भी बढ़ाया है। सो बेसिकली चाइना अपने कैरियर्स को अमेरिका तो भेज रही है, लेकिन वो यूएस के कैरियर्स को चाइना में आने की अनुमति यहाँ पर नहीं दे रही। तो ये एक अनफेयर एडवांटेज चाइना यहाँ पे गेन करने की कोशिश कर रही है इन दिस एंटायर ट्रेड वॉर सिनेरियो, ठीक है। इसके ऊपर अगर आपको बताऊं, अमेरिका ने जब ऑलरेडी यहाँ पर दिक्कतें शुरू हो चुकी थी कोरोना वायरस को लेकर, तब भी अमेरिका ने यहाँ पर किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस इंपोज नहीं की थी। जनवरी 31 की बात है, यूएस गवर्नमेंट बार्ड फ्रॉम एंट्री मोस्ट नॉन यूएस सिटीजन्स हु हैड बीन इन चाइना विद इन द प्रीवियस 14 days बट डिड नॉट इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन चाइनीज फ्लाइट्स। इन्होंने नॉन यूएस सिटीजन्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, लेकिन चाइनीज फ्लाइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई थी। कहने का मतलब अमेरिका उस टाइम पर भी ट्रेड अग्रीमेंट की अपनी साइड को जो है वो कंप्लीटली फॉलो कर रहा था, कंप्लाई कर रहा था, लेकिन चाइना ने यहाँ पर अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है। और तो और जो और भी हैरानी वाली चीज़ है वो ये है कि अब इस समय पर आकर चाइना कोई रिस्पॉन्ड देने से भी पीछे हट रहा है। चाइना रिमेन्स अनेबल टू से व्हेन इट विल रिवाइज इट्स रूल्स टू अलाउ द यूएस कैरियर्स टू रीइंस्टेट शेड्यूल्ड पैसेंजर फ्लाइट्स। तो चाइना ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, ठीक है, यूएस का इतने बोलने के बाद भी। चाइना की जो एम्बेसी है वॉशिंगटन में, उन्होंने भी यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है, जबकि ट्रंप ने मई 22 को भी अनाउंस किया था, एक्यूज़ किया था चाइना को कि आप जो है यूएस एयरलाइंस को सर्विस रिज्यूम करने नहीं दे रहे हैं। उस टाइम पर भी चाइना ने कोई जवाब यहाँ पे नहीं दिया था। चाइना की अथॉरिटी ने केवल इतना कहा है कि वो अपने जो नियम हैं उनको अमेंड करने की सोच रहे हैं, लेकिन डेफिनेटिवली कब करेंगे और कैसा रूल लेकर आएंगे इसको लेकर कोई जवाब यहाँ पर नहीं दिया गया है। कुल मिला के यहाँ पर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने बदले में कहा है, द डिपार्टमेंट विल कंटिन्यू टू एंगेज अवर चाइनीज काउंटर पार्ट्स सो बोथ यूएस एंड चाइनीज कैरियर्स कैन फुली एक्सरसाइज देयर बायलैटरल राइट्स की जो हमारी आपसी अधिकार हैं हम उनको अच्छे से इस्तेमाल कर सकें, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर फेयर प्लेइंग ग्राउंड हो। इन द मीन टाइम वी विल अलाउ चाइनीज कैरियर्स टू ऑपरेट द सेम नंबर ऑफ शेड्यूल्ड पैसेंजर फ्लाइट्स एज द चाइनीज गवर्नमेंट अलाउज आवर्स। तो जितना हमें अलाउंस मिल रहा है उतना ही अलाउंस हम आपकी फ्लाइट्स को यहाँ पे देंगे। अंत में उन्होंने ये भी कहा है, हमारा अधिभावी लक्ष्य इस स्थिति को बनाए रखना नहीं है, बल्कि एक बेहतर वातावरण जिसमें दोनों दलों के वाहक पूरी तरह से अपने द्विपक्षीय अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम होंगे। यानी कि लग रहा है यूएस यहाँ पे अपने ट्रेड अग्रीमेंट और ट्रेड वॉर को कम करने में इंटरेस्टेड है, लेकिन चाइना यहाँ पर अब इंटरेस्टेड नहीं है। चाइना का यहाँ पर एक तरीके से रुख पलट चुका है। तो आगे देखते हैं क्या होगा और इसमें ये ट्रेड वॉर आगे क्या रूप लेती है। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।